दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक फैमिली को दिखाते हुए जिसमें 48 साल की मदर एनी, फादर पीटर और उनकी दो बेटियां रहती थी। एनी पीटर की पहली नहीं बल्कि दूसरी वाइफ थी, जबकि पहली वाइफ तो पीटर से डिवोर्स लेकर अपने बेटे गुस्ताव के साथ रह रही थी। इस वक्त गुस्ताव की उम्र लगभग 19 से 20 साल थी। भले ही पीटर अपनी पहली पत्नी और बेटे से अलग हो गया था, लेकिन अब भी वो बेटे से बहुत प्यार करता था और उसे समर हॉलीडेज में अपने साथ रखना चाहता था ताकि उसके साथ कुछ वक्त गुजार सके। इसलिए वो एनी से बात भी करता है और उससे गुस्ताव को इस घर में लाने की परमिशन मांगता है। लेकिन एनी को गुस्ताव को अपने साथ रखना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो पीटर को मना कर देती है। पर फिर पीटर का दिल रखने के लिए उसकी बात मान लेती है। गुस्ताव के आने की खबर सुनकर पीटर की दोनों बेटियां काफी एक्साइटेड होती हैं। वहीं पीटर भी गुस्ताव को लेने के लिए खुद जाता है और अगली सुबह उसे लेकर घर आ जाता है। एनी जब गुस्ताव को देखती है तो उसे देखती ही रह जाती है, क्योंकि वो काफी हैंडसम और कम उम्र का था। पीटर के सामने वो गुस्ताव का अच्छे से वेलकम करती है। इसके बाद सब एक साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। इसी बीच एनी की दोनों बेटियां गुस्ताव के साथ हाय हेलो करती हैं और उसे एक चाबी का छल्ला यानी कि की चेन और एक पेंटिंग गिफ्ट करती हैं, जिसे उन्होंने खुद बड़े प्यार से बनाया था। लेकिन गुस्ताव इन लोगों के साथ ज्यादा घुलता मिलता नहीं है और बस खामोशी से बैठा रहता है। अगले दिन एनी अपनी बहन से मिलने जाती है और उसे अपने घर की सिचुएशन बताती है कि पीटर की पहली पत्नी अपने बेटे यानी गुस्ताव को बोर्डिंग स्कूल में भेजना चाहती है, लेकिन अभी समर हॉलीडेज है, इसलिए पीटर चाहता है कि वो हमारे साथ ही रहे। लेकिन इस बात से एनी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अपनी बहन से दिल हल्का करने के बाद जब एनी अपने घर आती है तो उसे बाहर वही चाबी का छल्ला मिलता है जिसे उसकी बेटी ने गुस्ताव को दिया था। ये देखकर एनी को काफी बुरा लगता है और वो चाबी के छल्ले को अपने पास रखकर अंदर आ जाती है और गुस्ताव के कमरे की साफ सफाई करने लगती है। इतने में गुस्ताव भी वहाँ पे आ जाता है, जिसे टॉवल में देखकर एनी उससे नजरें नहीं हटा पाती और उसके साथ बातचीत करने की कोशिश करती है। पर गुस्ताव उस पर कुछ खास ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वो एनी के साथ कंफर्टेबल नहीं था। अगली सुबह जब एनी मॉर्निंग वॉक से वापस अपने घर आती है तो उसे गुस्ताव और पीटर के चीखने की आवाज सुनाई देती है और उसे पता चलता है कि गुस्ताव यहाँ नहीं रहना चाहता है, इसलिए वो पीटर के साथ झगड़ रहा है, जबकि पीटर उसे साथ रखने की जिद पर अड़ा हुआ था। इसी गुस्से में गुस्ताव घर से बाहर चला जाता है और रात में एनी पीटर को समझाती है कि वो पहली बार तुम्हारे साथ रह रहा है, इसलिए उसे एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद एनी पीटर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन पीटर कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं होता है। ये देखकर एनी थोड़ी मायूस होती है और बिना कुछ कहे चुपचाप सोने चली जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एनी और पीटर की सेक्सुअल लाइफ अच्छी नहीं है और दोनों के बीच प्यार की बहुत कमी है। अगले दिन जब एनी ऑफिस से वापस अपने घर लौटती है तो घर का बिखरा सामान देखकर उसे कुछ अजीब लगता है, इसलिए वो अपने रूम को चेक करने जाती है जहाँ उसका पर्स वगैरह नहीं था। ये देखकर एनी को लगता है कि घर में चोरी हुई है, इसलिए वो तुरंत पुलिस को कॉल करके इस वारदात की खबर देती है। लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि ये चोरी हुई कैसे और किसने की है। इतने में उसे घर के अंदर दाखिल होता हुआ गुस्ताव भी दिखता है, जिससे एनी अपना रूम चेक करने को कहती है ताकि अगर कुछ चोरी हुआ हो तो पता चल सके। इस घटना के कुछ समय बाद जब एनी सबके कपड़े धो रही होती है तो उसे गुस्ताव की पैंट में से चाबी का छल्ला मिलता है। ये वही चाबी का छल्ला था जिसे उसने बाहर से उठाकर अपने पास रख लिया था। ये देखकर एनी समझ जाती है कि जरूर गुस्ताव ने ही चोरी की है, इसलिए एनी उसे चाबी का छल्ला वापस करते हुए कहती है कि ये मैंने बाहर से उठाकर अपने पर्स में रखा था, लेकिन मैं तुम्हें देना भूल गई और फिर पर्स चोरी हो गया, तो ये तुम्हारे पास कैसे आया। ये सुनकर गुस्ताव दंग रह जाता है और एनी उसे धमकाते हुए कहती है कि या तो तुम अपनी ये करतूत खुद पीटर को बता दो या फिर हमारे साथ एक फैमिली की तरह अच्छे से रहो और हम लोगों को समझने के लिए हमारे साथ घूमने चलो। हालांकि गुस्ताव इन लोगों के साथ टाइम नहीं बिताना चाहता था, लेकिन मजबूरी में वो एनी और बच्चों के साथ घूमने चला जाता है और गुस्ताव को बेटियों के साथ यूं हंसता मुस्कुराता देखकर एनी को भी बहुत अच्छा लगता है और वो धीरे धीरे गुस्ताव की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। रात में गुस्ताव अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर घर आता है और एनी से उसका तारुफ यानी कि इंट्रोडक्शन करवाता है और फिर अपनी गर्लफ्रेंड को कमरे में ले जाकर उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है, जिनकी आवाजें बाहर बैठी एनी को भी साफ सुनाई दे रही थी, जिससे उसका ध्यान भटकने लगता है और वो कमरे में जाकर रोमांटिक वे में अपनी बॉडी को देखने लगती है।
मानो देख रही हो कि अब भी वो अट्रैक्टिव है या फिर नहीं। अगली रात एनी काम से जब घर लौट आती है तो पीटर उसके लिए थोड़ा फिक्रमंद होता है, पर एनी उसे बताती है कि आज काम थोड़ा ज्यादा था। इसी बीच एनी पीटर के नजदीक आकर उसके साथ कुछ हसीन लम्हे बिताती है। अगले दिन सब लोग स्विम करने नदी किनारे जाते हैं, लेकिन एनी स्विम करने के बजाय काम में लगी रहती है। ये देखकर गुस्ताव को थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो एनी के पास आकर उसे स्विम करने को कहता है, लेकिन एनी मना कर देती है। ये देखकर गुस्ताव नाखुश होकर नदी में चला जाता है, पर एनी गुस्ताव को यूं मायूस देखकर अच्छा फील नहीं करती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसे पसंद करने लगी थी। इसलिए एनी उसकी खुशी के लिए नदी में पहुंच जाती है और पूरी फैमिली एक साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारती है और गुस्ताव एनी की दोनों बेटियों के साथ अच्छे से घुल मिल जाता है। रात में घर पर एनी और गुस्ताव एक साथ ड्रिंक करते हुए ढेर सारी बातें करते हैं। इसी बीच एनी की नजर गुस्ताव के हाथ पर बने टैटूज पर पड़ती है, जो उसे काफी पसंद आते हैं। गुस्ताव बताता है कि ये टैटू उसने खुद बनाए हैं। ये सुनकर एनी गुस्ताव से काफी इम्प्रेस होती है और उसके साथ अच्छा बॉन्ड बनाने के लिए गुस्ताव से अपने हाथ पर टैटू बनवाती है। इस तरह दोनों की नजदीकियां बढ़ जाती हैं। अगले दिन पीटर घर में एक बिजनेस मीटिंग रखता है, जिसमें उसके कलीग्स और पार्टनर्स भी आए हुए थे। लेकिन इन लोगों की इस मीटिंग में एनी काफी ज्यादा बोर होती है, इसलिए वो बाहर लॉन में आकर अकेली बैठ जाती है। अभी वो ड्रिंक कर ही रही थी कि इतने में गुस्ताव वहाँ पे आ जाता है और बताता है कि मैं बाहर सिगरेट पीने जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? इस पर एनी भी राजी हो जाती है और गेस्ट को घर पर ही छोड़कर खुद गुस्ताव के साथ बार में पहुंच जाती है और बातों के दौरान वो गुस्ताव की तरफ इतना आकर्षित होती है कि बिना सोचे समझे उसे किस कर लेती है, जिससे गुस्ताव काफी हैरान होता है, लेकिन ना तो उसे रोकता है और ना ही गुस्सा होता है, जैसे मानो वो भी एनी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हो। इसके कुछ देर के बाद गुस्ताव खामोशी से वहाँ से चला जाता है, जबकि एनी जब घर पर वापस आती है, जिसे देखकर पीटर उस पर काफी गुस्सा करता है, क्योंकि वो गेस्ट को छोड़कर बिना बताए घर से चली गई थी। इस पर एनी कुछ नहीं कहती और पीटर नाराज होकर अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन जब पीटर अपनी बेटियों के साथ गार्डन में खेल रहा होता है, तो गुस्ताव एनी के पास आकर उसे टच करने लगता है और एनी भी उसकी तरफ खिंची चली जाती है। लेकिन तभी गुस्ताव वहाँ से उठकर सबके साथ खेलने पहुँच जाता है और एनी उसे दूर से ही प्यार भरी नजरों से देखती रहती है, क्योंकि अब उसे गुस्ताव से प्यार हो गया था। इसलिए वो पूरा दिन उसी के बारे में सोचती रहती है और रात को भी उसे नींद नहीं आती, क्योंकि उसके दिमाग में बस गुस्ताव ही बस गया था, जिसके साथ वो अपना प्यार बढ़ाना चाहती थी। इसलिए एनी हिम्मत करके गुस्ताव के कमरे में पहुंच जाती है और इतनी रात में एनी को अपने कमरे में देखकर गुस्ताव भी कुछ नहीं कहता। इसके बाद एनी गुस्ताव के पास बैठकर उसे टच करना भी शुरू कर देती है और गुस्ताव भी एनी को रोकने के बजाय उसके साथ काफी अच्छा महसूस करता है, इसलिए दोनों यहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। अगले ही दिन एनी गुस्ताव के लिए एक अच्छा सा लैपटॉप खरीदने जाती है और जब पीटर को इस बारे में पता चलता है कि एनी गुस्ताव का इतना ख्याल रखती है, उसके लिए लैपटॉप लेकर आई है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। एक रात एनी देखती है कि गुस्ताव खुद उसकी बेटियों को बेड टाइम स्टोरी सुना रहा है। ये बात उसे बहुत पसंद आती है और अब दोनों का ये रिश्ता इतना आगे बढ़ जाता है कि एनी और गुस्ताव एक दूसरे के साथ चोरी छुपे फिजिकल रिलेशन बनाते रहते हैं। लेकिन एक दिन जब दोनों एक साथ वॉशरूम में वक्त गुजार रहे होते हैं, तो पीटर जल्दी ऑफिस से घर आ जाता है और एनी को घर में ना देखकर अपनी बेटियों से उसके बारे में पूछता है, जिस पर बेटियां बताती हैं कि शायद वो बाहर गई है। पीटर की आवाज सुनकर एनी और गुस्ताव दोनों डर जाते हैं और एनी गुस्ताव को छोड़कर जल्दी से वॉशरूम से बाहर निकल आती है और डरते हुए कदमों से किचन की तरफ बढ़ती है, जहां पीटर मौजूद था। एनी उससे जल्दी आने की वजह पूछती है, जिस पर पीटर बताता है कि आज काम में फोकस नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं जल्दी आ गया। ये देखकर एनी को डर सताने लगता है कि कहीं उसका और गुस्ताव का सच पीटर के सामने ना आ जाए। इस डर को महसूस करने के बाद भी एनी पीटर से मिलना जुलना नहीं छोड़ती, क्योंकि अब उसे वो प्यार मिल रहा था जो शायद उसे पीटर नहीं दे पाया। इसलिए वो गुस्ताव के साथ ज्यादा समय बिताने लगती है और दोनों जंगल में घूमने भी जाते हैं और फिर एक साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करते हैं। इस बीच गुस्ताव एक टेप रिकॉर्डर में एनी की बातें रिकॉर्ड करते हुए उससे कुछ सवाल पूछता है, जिस पर एनी बताती है कि मेरा सबसे बुरा पल वो था जब मैंने अपने फादर को खोया था और अब मेरी सबसे अच्छी दोस्त
मेरी बहन है जिसके साथ मैं प्रॉब्लम शेयर करती हूँ। अब गुस्ताव उसकी शादी से पहले अफेयर से जुड़े कुछ सवाल भी पूछता है और उसकी पर्सनल बातें टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेता है। कुछ समय के बाद पूरा परिवार सब लोगों के साथ मिलकर अपनी बेटियों का जन्मदिन सेलिब्रेट करता है और जैसे ही एनी काम के सिलसिले में दूर गार्डन में आती है, मौका देकर गुस्ताव भी उसके पास आकर उसे किस करने लगता है। लेकिन एनी उसे क्लोज आने से मना करती है क्योंकि यहाँ कोई भी आ सकता था और तभी वहाँ पर एनी की बहन आकर इन दोनों को साथ में देख लेती है और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। एनी भी उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है लेकिन वो एनी की कोई बात नहीं सुनती। अब एनी को डर सताने लगता है कि कहीं उसकी बहन पीटर को गुस्ताव के बारे में ना बता दे। इसी डर की वजह से वो सही से पार्टी भी एंजॉय नहीं कर पाती और गुस्ताव को भी दूर रहने को कहती है। इसके बाद गुस्ताव एक बड़े से पेड़ पर चढ़ जाता है और सब लोग उसे नीचे उतरने को कहते हैं, पर वो किसी की भी बात नहीं सुनता और गुस्ताव का ये ड्रामा देखकर एनी और ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन फिर गुस्ताव किसी को बिना कुछ बताए नीचे कूद जाता है और उसके शरीर में कोई हलचल नहीं होती। ये देखकर एनी और पीटर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और एम्बुलेंस को बुलाने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी गुस्ताव जोर जोर से हंसने लगता है और अपने बेटे के इस प्रैंक को देखकर पीटर बहुत नाराज होता है और वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। अगले दिन एनी गुस्ताव के साथ जंगल में जाती है और उससे कहती है कि हमारा ये रिलेशन कभी ना कभी तो खत्म होगा ही और अब वो टाइम आ गया है, इसलिए अब हम इस रिश्ते को यहीं पर खत्म कर देते हैं। साथ ही एनी गुस्ताव को ये भी समझाती है कि हम दोनों में से कोई भी इस बात का जिक्र पीटर से नहीं करेगा। इस पर गुस्ताव भी राजी हो जाता है। अगली सुबह जब एनी मॉर्निंग वॉक से घर लौटती है तो पीटर उससे कहता है कि मैं गुस्ताव के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना चाहता हूँ, इसलिए हम दोनों कुछ दिन के लिए एक साथ बाहर जा रहे हैं। एनी भी उसे जाने की इजाजत दे देती है और खुद अपनी बहन के घर उसे मनाने जाती है क्योंकि ना तो वो एनी का कॉल उठा रही थी और ना ही उससे मिल रही थी। एनी उसे समझाती है कि अब गुस्ताव और मेरा रिलेशन खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी उसकी बहन उसे माफ नहीं करती और दुखी मन से एनी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद पीटर और गुस्ताव भी घर लौट आते हैं। रात में पीटर एनी को बताता है कि गुस्ताव ने अब बोर्डिंग स्कूल जाने का फैसला कर लिया है और उसने मुझे तुम दोनों के रिलेशन के बारे में भी सब सच बता दिया है। ये सुनकर एनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसने गुस्ताव से इस रिलेशन को राज रखने को कहा था, लेकिन उसने पीटर को सब बता दिया। पर अब भी एनी घबराती नहीं है, बल्कि गुस्ताव को फंसाने और खुद को बचाने के लिए पीटर से कहती है कि गुस्ताव झूठ बोल रहा है क्योंकि वो चाहता है कि तुम मुझे डिवोर्स देकर उसकी माँ के साथ वापस से घर बसा लो। एनी ये भी कहती है कि गुस्ताव शुरू से मुझको पसंद नहीं करता, इसलिए अब वो उसके खिलाफ ऐसी साजिशें रच रहा है। ये सुनकर पीटर भी सोच में पड़ जाता है कि क्या वाकई में गुस्ताव झूठ बोल रहा है या फिर एनी अपनी करतूत छुपाने की कोशिश कर रही है। पीटर का ये शक भरा अंदाज देखकर एनी को गुस्सा आ जाता है और वो घर छोड़कर जाने का फैसला कर लेती है। इस बीच एनी पीटर को ये भी बता देती है कि उस दिन घर में जो चोरी हुई थी उसके पीछे गुस्ताव का ही हाथ था। ये जानने के बाद पीटर एनी के साइड हो जाता है और उसे लगने लगता है कि गुस्ताव ये सब गुस्से में कर रहा है क्योंकि वो एनी को पसंद नहीं करता। एनी को मासूम समझकर पीटर एनी को गले लगा लेता है और एनी पीटर को अपने झूठ में फंसाने में कामयाब हो जाती है, जबकि गुस्ताव को पीटर की नजरों में बुरा बना देती है। दरअसल गुस्ताव ने अपने और एनी के रिलेशन के बारे में इसलिए पीटर को बताया था क्योंकि वो एनी से अलग नहीं होना चाहता था। इसका कारण ये था कि वो उसे बहुत अटैच हो गया था, लेकिन एनी की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा और एनी ने उसे खुद से दूर कर दिया। यही बात गुस्ताव को तीर से चुभ गई थी। अगले दिन वो गुस्ताव के कमरे में जाकर टेप रिकॉर्डर को भी तोड़ देती है ताकि गुस्ताव के पास उसके खिलाफ कोई सबूत ना बच सके। इसके बाद पीटर एनी के सामने गुस्ताव को उसके झूठ के लिए डांटता है। हालांकि गुस्ताव उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उसने झूठ नहीं बोला, बल्कि वो एनी के साथ सच में रिलेशन में था। लेकिन पीटर उसकी एक नहीं सुनता। इस बात से गुस्ताव बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। एनी पीटर के सामने अच्छा बनने के लिए उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो अपना झूठ कबूल कर ले, लेकिन गुस्ताव उसके मुंह पर थूक कर वहाँ से चला जाता है, जिससे एनी भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और पीटर से कह देती है कि अब वो गुस्ताव को इस घर में नहीं रखेगी। अपने बेटे की गलती को देखते हुए पीटर भी बहुत शर्मिंदगी महसूस करता है और अगले ही दिन उसे बोर्डिंग स्कूल भेजने की तैयारी करने लगता है। गुस्ताव को जाता हुआ देखकर एनी की दोनों बेटियां बहुत दुखी होती हैं क्योंकि उनकी गुस्ताव के साथ अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। लेकिन पीटर गुस्ताव को लेकर वहां से बोर्डिंग स्कूल की तरफ रवाना हो जाता है
कुछ समय के बाद जब एनी अपने ऑफिस पहुंचती है तो वहां उसे गुस्ताव बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसे वो जल्दी से अपने कैबिन में ले जाती है और उससे यहाँ आने की वजह पूछती है। गुस्ताव उसे धमकाते हुए कहता है कि अगर तुमने पीटर को सब सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारे ऊपर गलत काम करने का केस फाइल कर दूंगा। लेकिन एनी उसकी बातों में नहीं आती और उसे कहती है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारी इस कहानी पर यकीन करेगा, क्योंकि तुम्हारे पास तो मेरे खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है। ये सुनकर गुस्ताव भी खामोश हो जाता है। वाह। एनी उसे एक ऑफर देते हुए कहती है कि तुम पीटर के सामने कबूल कर लो कि तुमने जो कुछ भी कहा है वो झूठ था। अगर तुमने ऐसा किया तो हम सब कुछ भूलकर एक फैमिली की तरह फिर से रहना शुरू कर देंगे। इस पर गुस्ताव कोई जवाब नहीं देता। ऐसे ही समय गुजरता जाता है और एनी अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी क्रिसमस सेलिब्रेट करती है। लेकिन आधी रात को जब सब सो रहे होते हैं तो घर के बाहर गुस्ताव आकर शोर मचाने लगता है, क्योंकि वो पीटर को सब कुछ सच बताना चाहता था। ये देखकर एनी उसे शांत करने की कोशिश करती है और उसे घर के अंदर जाने से रोकने लगती है। साथ ही उसे समझाती है कि पीटर तुम्हारा साथ कभी नहीं देंगे और न ही तुम्हारी इस घर में कोई जगह है, इसलिए बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये सब सुनकर गुस्ताव बुरी तरह से टूट जाता है और बीच सड़क पर ही बैठ के रोने लगता है। लेकिन एनी उस पर कोई रहम नहीं दिखाती और उसे घर के बाहर ही छोड़कर खुद अंदर चली जाती है। कुछ समय बाद एनी अपने घर पर एक पार्टी रखती है जिसमें उसकी बहन भी आई हुई थी। एनी फिर से अपनी बहन को समझाने की कोशिश करती है और इस बार दोनों बहनों के बीच फिर से बातचीत होने लगती है। इस खुशहाल माहौल के बीच पीटर बहुत ही स्ट्रेस्ड होता है और जब एनी इसकी वजह पूछती है तो पीटर उसे बताता है कि क्रिसमस के बाद से गुस्ताव अपने स्कूल नहीं गया, न ही वो अपनी माँ के पास है। क्रिसमस के बाद से उसे किसी ने देखा भी नहीं है। ये सुनकर एनी काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि आखिरी बार गुस्ताव उसी से मिलने आया था। बेटी की इसी गुमशुदगी की वजह से अगले दिन पीटर अपनी पहली पत्नी के पास जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसने पुलिस में गुस्ताव की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दी थी और अब सब लोग गुस्ताव को ढूंढ रहे थे। पुलिस का नाम सुनकर एनी और ज्यादा डर जाती है। रात को पीटर जब घर वापस आता है तो वो बहुत ज्यादा दुखी होती है, जिसे देखकर एनी उससे पूछती है कि क्या हुआ। इस पर पीटर बताता है कि पुलिस को गुस्ताव की बॉडी मिली है। ये सुनकर एनी बहुत हैरान होती है और बहुत दुखी होती है, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि गुस्ताव इस तरह से अपनी जान दे देगा और उसका झूठ किसी की जान का दुश्मन बन जाएगा। दरअसल गुस्ताव ने इसलिए अपनी जान दे दी थी क्योंकि एनी के झूठ की वजह से वो पीटर की नजरों में पूरी तरह से गिर चुका था। अब ना तो उसके पास पिता का भरोसा था और ना ही प्यार, जबकि एनी ने भी उसे धोखा दे दिया था। अपने बेटे को खोने की वजह से पीटर भी बहुत दुखी होता है और जब एनी उसे शांत करने की कोशिश करती है तो वो उसका मुंह पकड़कर उसे शांत करा देता है, क्योंकि पीटर को लग रहा था कि अगर उसने एनी की बात मानकर गुस्ताव को खुद से दूर नहीं किया होता तो आज वो जिंदा होता। अगले दिन पूरा परिवार रेडी होकर गुस्ताव के फ्यूनरल में जाने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।